कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं करी बेटा। दूसरा प्रश्न, जय रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन। लगता है कि ये जवाब आपका सही होगा। आपका उत्तर अरे बिल्कुल सही है। आपको लगता था कि लकी ड्रा में आप आ जाएंगे? नहीं, ये माता की कृपा। एक बार प्रणाम करो उनको, है ना। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंपोजिट स्कूल मोहम्मदपुर में। मैं अनुज गौतम और आपके लिए लेकर हाजिर हूं कौन खाएगा फ्रूट्स, एक जीके क्विज, जिसमें हम बच्चों के लिए ज्ञान के साथ सेहत भी बनाते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्टिसिपेंट्स बहुत होते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम होता है कि किस बच्चे को हॉट सीट पर बैठने का मौका दिया जाए। तो वही अपना पुराना नियम कि मेरे पास उन बच्चों के नामों की लिस्ट है, पर्चियां हैं। लकी ड्रा द्वारा एक पर्ची एक बच्चे के द्वारा उठाई जाएगी और उसी बच्चे को इस हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की जीके क्विज, जिसका नाम है कौन खाएगा फ्रूट्स। और इसके लिए मैं बुला रहा हूं आराध्या को। कई सारी पर्चियां मेरे पास हैं, इनमें से कोई एक पर्ची आप उठा ले। ये पर्ची पक्का? कोई दूसरी भी उठा ले? यही उठाओगे? चलिए देखते हैं। आराध्या ने ये पर्ची उठाई है, देखते हैं कौन सा बच्चा आज की हॉट सीट पर बैठेगा। आराध्या ने जो पर्ची दी है, मैं उस बच्चे का नाम अनाउंस कर रहा हूं। उस बच्चे का नाम है ईशा मलिक। एक बार जोरदार तालियां ईशा के लिए। बहुत ही होशियार स्टूडेंट्स में काउंट की जाती है अपनी क्लासेस में। और देखने वाली बात होगी 5 प्रश्नों में से आज ये कितने प्रश्नों के सही उत्तर देंगी और यहां से कितने फल लेके जाएंगी। ये लीजिए आराध्या बेटा, आपका इनाम। एक बार आराध्या के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है ईशा बेटा, बैठ सकते हैं आप हॉट सीट पर। ईशा बेटा, आपको रूल्स पता है? एक बार मैं बता देता हूं। 5 प्रश्न आपसे किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको एक फल मिलेगा। यदि आप 5 प्रश्नों के सही उत्तर दे देती हैं तो आप 5 फल ले जाओगे। अगर आप लगातार 2 प्रश्नों के उत्तर गलत देती हैं तो आपको यह हॉट सीट छोड़नी पड़ेगी। आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की जीके क्विज, जिसका नाम है कौन खाएगा फ्रूट्स। ईशा, मेरा पहला प्रश्न, दास प्रथा का अंत निम्न में से किसने किया? एक बार फिर, दास प्रथा का अंत निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए हुमायूं ने, बी इल्तुतमिश ने, सी अकबर ने, या डी शाहजहां ने। 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। आप 1 मिनट के अंदर अपना उत्तर आपको देना है। आप प्रश्न रिपीट करें। दास प्रथा का अंत किसने किया? हुमायूं ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने, या शाहजहां ने? अकबर ने पक्का? कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं करी बेटा। चलिए कंप्यूटर जी बताइए कि सही उत्तर कौन सा है। दास प्रथा का अंत किसने किया? इन्होंने बताया अकबर ने। ये आपका उत्तर सही है। बहुत बढ़िया। पहला ही प्रश्न और उसका उत्तर बिल्कुल इन्होंने सटीक दिया है। कैसा लग रहा है बेटा? पक्का तैयारी की है? कितने घंटे पढ़ते हैं आप? 6 बजे 10:30 बजे डेली पढ़ते हैं? तो 2 घंटे पढ़ते इन लो, अभी फ्रूट्स की बात आई तो बस पढ़ना शुरू कर दिया। इसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें, ठीक है बेटा? इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत होशियार बन जाओगे, ठीक है ना? चलिए दूसरा प्रश्न के लिए रेडी है आप? दूसरा प्रश्न, जय रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? एक बार फिर, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दामोदर नदी, बी काली नदी, सी सरयू नदी या डी यमुना नदी? सर ए दामोदर नदी। पक्का? आपको लगता है कि ये जवाब आपका सही होगा? श्योर है आप? पक्का? चलिए कंप्यूटर जी दामोदर नदी को लॉक करें, है ना? पक्का? और हमें बताइए कि सही उत्तर कौन सा है। इन्होंने बताया दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंगाल का शौक दामोदर नदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है। और आपको पता है जब भी कहीं बाढ़ आती है तो वो बहुत बड़ा नुकसान करती है, इसलिए इस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 प्रश्नों के सही उत्तर आप दे चुके हैं। फल लेना चाहेंगी? अच्छा, इकट्ठे ही लेंगी? बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां। ईशा, कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा? बहुत अच्छा। आप ये सोचते हैं कि ये जो चीजें चल रही हैं अपने विद्यालय में ये अच्छी है? पक्का? अभी आप 8th क्लास में हैं और मार्च के बाद आप चले जाएंगे तो अपने स्कूल को आप मिस करेंगे? पक्का? मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी तरीके से जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हैं, आगे भी अगर इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये मेरी शुभकामनाएं। एक बार ईशा के लिए जोरदार तालियां। और तीसरा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तिरंगे झंडे के बीच विद्यमान अशोक चक्र किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही अच्छा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आने वाला यह क्वेश्चन है कि तिरंगे झंडे के बीच विद्यमान जो अशोक चक्र है, कितनी तिल्लियां होती हैं उसमें? 24। पक्का? बहुत अच्छे। अशोक चक्र किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर सच्चिदानंद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? पक्का? आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही है? चलिए कंप्यूटर जी, ईशा ने बताया ऑप्शन सी। अब देखने वाली बात होगी कि ये उत्तर सही है कि गलत है। ईशा बेटा, ये आपका उत्तर अरे बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। 3 फल अब तक आप जीत चुके हैं। बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी मुझे दिखाई दे रही है। और आपको लगता था कि लकी ड्रा में आप आ जाएंगे? नहीं, ये माता की कृपा। एक बार प्रणाम करो उनको, है ना? उनकी कृपा जब होती है ना तब काम सही हो जाते हैं। आपने तैयारी की, उन्होंने आपकी मेहनत देखी और आपको ये मौका मिल गया। एक बार ईशा के लिए जोरदार तालियां। चलिए ईशा बेटा, चौथा प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आप जानते हैं हमारे जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है ना? पक्का? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, बी डॉपलर प्रभाव के कारण, सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या डी इनमें से कोई नहीं? सी। आपका टाइमर भी शुरू नहीं होता और आप उत्तर बता देती हैं।
इतनी कॉन्फिडेंट है आप? पक्का? चलिए कंप्यूटर जी लॉक करें आए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इन्होंने बताया प्रकाश के और किरणन के कारण। ईशा, आपका उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के सही उत्तर ईशा ने अब तक दिए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां ईशा के लिए। बहुत बढ़िया। ये बेटा अंतिम प्रश्न है, इसको आप ले जाते हो तो 5 फल अपनी मनपसंद के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में यूज किए जाते हैं, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? ऑप्शन बता दे। ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी आयरलैंड और डी रूस। इतनी जल्दबाजी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए आपको। सोच लीजिए, एक फल खो सकते हैं आप, खो सकते हैं। अच्छा, आयरलैंड पे आप कंफर्म है? पक्का? देख लीजिए। चलिए कंप्यूटर जी लॉक करें कि भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सही उत्तर है आपका मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी आपने की इसका उत्तर बताने में, लेकिन कंप्यूटर जी जो बता रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी तैयारी ईशा की दिखाई दी है और ये यहां से 5 फल लेके जा रही है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ये लो, अपने मनपसंद के फल आप उठा लीजिए। अरे ले लो। और ये है आज की हमारी विनर ईशा मलिक। एक बार ईशा के लिए जोरदार तालियां। ओके बेटा, तो ये थी आज की हमारी जीके क्विज और आपने देखा कि बच्चों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। इसी तरीके से आप सभी तैयारी करते रहें और उम्मीद करता हूं कंपोजिट स्कूल मोगपुर की ये पहल आपको जरूर पसंद आई होगी। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे तक इसको पहुंचाएं, इससे दूसरे टीचर्स भी इस वीडियो से इंस्पायर हो और अपने विद्यालय में भी अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित कराएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बच्चे के साथ। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।